أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ल लकुम लैलतुस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम व अफ़ा अन्कुम फ़लआन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फ़ज्र सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फ़िल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाहि फ़ला तक़रबूहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसुर। अहकाम रमज़ानुल मुबारक बयान हो रहे सन। उस दे विच चूँकि रमज़ान दियां नेमतां चो एक नेमत कबूलियत दुआ दी भी है और रमज़ानुल मुबारक के बहुत बेहतरीन ऐसे लम्हात और ऐसी सात होंदियां जिन्हां च दुआ हर हाल कबूल होंदी है और अल्लाह ने एक दुआ करने की तौफीक अता फरमांदा। तो वो नाल दुआ का जिक्र भी आ गया, उसके आदाब आ गए, उसका तरीका और सलीका आ गया। फिर वापस गल पलट गई अहकाम रमज़ान की तरफ। पहलियां कौमां च रमज़ानुल मुबारक ये होंदा है कि शाम नू रोज़ा अफ्तार किया और जितनी देर जागते रहे, खाते पींदे रहे, जो कम भी है, और जिस वेले सौ गया बंदा तो वो फिर अगला रोज़ा शुरू हो गया। सेहरी नहीं होंदी है, फिर अगला रोज़ा शुरू हो गया, फिर कल अगली शाम नू अफ्तार हो सी। वो जिस वेले रात का भी रोज़ा हो वैंदे फिर सैं के किसी ने जाग आ गई तो या फिर रात नू उसने एहलिया नाल मुबाशरत कर ली। एक ये वजह हो गई। एक दफ़ा ये होया कि एक साहबी मजदूरी ते जाते सन और उन्होंने घर कोई शै नहीं है, ताज़ा मजदूरी लैके आते तो राशन लैके तो अपना खाना बनाते। वो आंदियाँ कोई आटा दाना लै आए तो एहलिया ने खाना बनाना शुरू किया तो वो लेटे तो उन्होंने अख लग गई। दिन भर दे थके सन, चुनाच उन्होंने तो रोज़ा बंद हो गया। वो अगले रोज़ा शुरू हो गया, फिर मजदूरी ते गए, नकाहत तारी हुई, बेहोश हो गए। अल्लाह करीम ने ये चीज़ां आसान कर दित्तियां और फरमाया उहिल्ल लकुम लैलतुस सियामिर रफ़सु इला। एक तो रोज़े का वक़्त मुकर्रर कर दिता जिहड़ा अगे आ रहा कि तुलूए फजर तो गुरूब आफ्ताब तक रोज़ा, उस तो बाद जिहड़ियां हलाल चीज़ां नो साढ़े ते हलाल हन। और फिर ये भी इरशाद फरमाया उहिल्ल लकुम लैलतुस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम। तुहाडे वास्ते तुहाडियां बीवियां दे नाल जमा होना रमज़ान दियां रातां च हलाल कर दिता गया। ये तकलीफ साढ़े तो उठा दी गई और मुबाशरत जिहड़ी है ये जायज़ हो गई अपनी एहलिया दे नाल। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। इस छोटे जे खूबसूरत जुमले हिकाए करीमा च अल्लाह करीम ने इंसानी जिहड़ा रिश्ता है अज़दवाज दा उसदियां सारियां खूबसूरतियां समेट दित्तियां कि बीवी महज मुबाशरत वास्ते नहीं बल्कि बीवी तुहाडा लिबास है। बीवियां लिबास सन तुहाडियां और तुसीं उन्हां दा लिबास हो। एक मुआहदा जिहड़ा दो अफराद के दरम्यान निकाह एक ऐसा मुआहदा जिहड़ा अल्लाह नू गवाह बना के अल्लाह के नां ते एक खातून एक बंदे ते हलाल की वैंदी। वो इंसानी जिंदगी का एक नवा पौधा उतो लगता, एक नवा खानदान की एक बुनियाद बनती, एक नवे घर की बुनियाद बनती जिसे दोए बराबर दे शरीक। औरत और मर्द दोए बराबर दे शरीक हैं। दूआं दियां नेकियां दा अजर हिका जिहा, दूआं दियां गुनाह की सज़ा हिका जी है। दोए जन्नत भी जा सकते निजात पा के,
दोए अगर खुदा न करे मुजरम होन जहन्नम भी जा, कोई औरतां दी जहन्नम वखरी नहीं मर्दां दी वखरी नहीं, कोई औरतां दी जन्नत वखरी नहीं मर्दां दी वखरी नहीं, कोई मैदान हिसाब किताब दा खवातीन दा मर्दां दा अलग अलग नहीं, कोई जवाबदेही अलग अलग नहीं। हाँ, जिस तरह अल्लाह ने दूआं दे वजूदां च फ़र्क रखा उस तरह उन्हां दियां जिम्मेदारियां च भी फ़र्क रखा। हर फर्द ने अपनी जिम्मेदारियां दा जवाबदेही हिक्का जाइए, लेकिन जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। और फरमाया मियाँ और बीवी जड़े ये तो औरत मर्द दा लिबास है, मर्द औरत दा लिबास है। लिबास दियां कई खसूसियात होंदियां। एक तो लिबास ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ऐब ਤੁਹਾਡੇ वजूद ਦੇ ढक के पर्दापोशी कर लैंदा, ਤੁਹਾਡੇ वजूद ਨੂੰ ਕੱਜ ਲੈਂਦਾ और उसनों लोगों के सामने अयां नहीं होने देंदा। इसे तरह मियाँ बीवी अगर कोई गल छोटी मोटी होवे भी तो एक दूसरे की सतरपोशी करने वास्ते, जिस तरह लिबास सतरपोशी करदा कि घर की गल महफल और आपस की गल दूसरे के अगे बयान न करते फिरन। इंसान अंदोए अगर कोई बदमजगी कोई छोटी मोटी गल होंदी तो एक दूसरे की सतरपोशी करन, एक दूसरे के जिहड़े हैं कमजोरियां उन्हां ते पर्दा पान। दूसरी गल लिबास की यह होंदी है कि वह गर्मी सर्दी तो बचाव करदा। मियाँ और बीवी दूआं दा रिश्ता ऐसा कि हवादसात ज़माना जिंदगी के नशेबो फराज एक दूसरे के साथी बनन, एक दूसरे के दुख सुख साझे करन, एक दूसरे के मुआमिन बनन, एक दूसरे नाल ताउन करें और एक दूसरे का एहतराम और लिहाज जड़ा वो कायम रखन। इसी तरह लिबास जीनत का सबब होना। तुहाडा लिबास वेख के तो बंदा अंदाज़ा ला लेंदा कि किस पाए का बंदा, किस हैसियत का बंदा। इसी तरह तुहाडे मियाँ बीवी के ताल्लुकात जड़े बीवी मियाँ वास्ते लिबास है, उसकी जीनत का सबब है, उसकी इज्जत की हिफाजत करे, उसके माल की हिफाजत करे, उसकी नस्ल की हिफाजत करे। इसी तरह मियाँ बीवी वास्ते लिबास है, हर गर्मो सर्द ज़माना उसकी हिफाजत करे, उसकी आबरू दा मुहाफ़िज़ होवे, उसकी ज़रूरतां पूरियां करे, उसके अखराजात और नानो नफ़का आसन तरीके ना पूरी करे, औलाद की तरबियत अच्छे तरीके ना करे, उसकी इज्जत और एहतराम और उसकी गल बना के माशे च रवे, उसनों एक मुअज़्ज़ज़ खातून की तरह रखे, रुसवा करके रोज़ाना गालम गलोच करके तो चंडा थप्पड़ मार के तो औलाद तो उस भी होंदी रहती है, घर उस भी चलता रहा, बीवी रोटियां पकाती रहती, मियाँ खाता रहा, पड़ोसी रोज़ तमाशा वेखते रहते हैं, एक दूजे ने गाली कढ़ियाँ थप्पड़ मारे तू मैं की। फरमाया ये गल नहीं, ये रिश्ता ऐसा कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। बीवियाँ तुहाडा लिबासन, तुहाडी जीनत, दुख सुख तुहाडियां साथीन, तुहाडे माल आबरू दियां मुहाफिज़न। इसी तरह मियाँ बीवी का दुख सुख हमदर्द है, साथी है। और उसदे अगर कोई उहदे कोल गलती होंदी उसनू आप अंदर खाने आपस तंबी करदा, घर या बिरादरी या लोगों तशहीर नहीं करता कि इस तरह इन्हें गलती की, उसकी तौहीन नहीं करता, बल्कि उसका एहतराम कायम रखदा, उसकी इज्जत व आबरू कायम रखदा। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। वो तुहाडा लिबास हैं, तुसी उन्हां दा लिबास हो। यानी अल्लाह के नां ते एक रिश्ता कायम होया तो उसका हर खूबसूरत पहलू जिहड़ा उसनू मद्देनज़र रखना चाहिए। इस्लाम ने इस कदर खूबसूरत तर्ज हयात दिता और इस कदर हर फर्द हक का लिहाज रखा, वालदैन दा, अजवाज दा, औलाद दा, वरासा दा, दोस्तों अहबाब दा और हत्ता कि दुश्मन के हुकूक भी दसे। इस्लाम किसे तुहाडी असैम्बली के बिल का मोहताज नहीं, बल्कि इस्लाम ने अज तो 1400 साल पहले जिस वेले औरत महज एक खिलौना ही, औरत एक महज सरमाया ही कि लोग औरतां नप के वेच छोड़ दे जानवरों की तरह ही। जिस तरह असी अज भेड़ बकरियां वेच के तो गुजारा करने, लोग औरतां वेच के गुजारा कर दे। औरतों को जिंदा जला दिता वैंदा, औरतों को कतल कर दिता वैंदा। बल्कि खुद जजीरा नुमाए अरब तो औरतां इतनियां रुसवा हुई
कि अच्छे भले शरीफ लोग बच्ची पैदा होया तो जिंदा दफन कर देंगे कि ये वड्डी हो के मेरे वास्ते बड़ी मुसीबत पैदा करेगी और मैं ये किस तरह गवारा करांगा, किस तरह गुजार। कोई शौक ना तो औलाद नूं दफन नहीं कर छोड़ दे। जिहड़ा अगों जितनी रसवाई माशरे च होंदी है खातून दी, उस तो डरदे हाँ अच्छे भले शरीफ लोग बेटियां जिंदा दफन कर छोड़ दे, बई इस नालों ये ना होवे तो चंगी है। इस्लाम ने औरत नूं मां दी अजमत दिती, बेटी दी मुहब्बत दिती है, बहन दी शफकत दिती है, बीवी दी इज्जत दिती है, एहतराम दिता और उसदे सारे हुकूक दा तहफ़्फ़ुज़ किया और उसनूं इंसानियत दा एक बराबर दा फर्द जैसा मर्द है उसे इज्जत, उसे एहतराम, उसे दा मुस्तहिक करार दे के जायदाद च उसदे हुकूक मुकर्रर कीते, औलाद ते उसदे हुकूक मुकर्रर कीते, वालिदैन ते मुकर्रर कीते, भाइयों नाल भैणां दे हुकूक मुकर्रर कीते, मियाँ ते बीवी दे हुकूक मुकर्रर कीते। कोई किसी पासे कोई कमी और खामी दीन इस्लाम ने रान नहीं दी और सिर्फ बिल नहीं पास किए इस्लाम ने, रियासत मदीना मुनव्वरा विच इसनू अमलन नाफज करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माशरे दस्या जिस विच औरत का कोई वकार नहीं है। फिर खिलाफत राशिदा, सल्तनत इस्लामिया और बेहमदुल्लाह अज तक ओ खानदान, ओ खानवादे, ओ बस्तियां, ओ आबादियां, ओ शहर, ओ घर, ओ लोग जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात नसीब है, उत्थे अज भी ओ अजमत, ओ हकूक, ओ सारा एहतराम खवातीन नू हासिल है। हाँ, जेड़े दीन छोड़ चुके हैं, जिन्होंने इत्तबा रिसालत छोड़ दिता, जिन्होंने इस्लाम ते अमल छोड़ दिता, अगर उन्हां च कोई उससे खयानत बददियानती आ गई है तो फिर उसका तो जवाबदारी नहीं की जा सकती। और इस्लाम दे अगर कोई इस्लाम ते अमल की तौफीक किसी नूं नसीब है तो उसनूं अज भी किसी बिल की ज़रूरत नहीं, ना उसनूं किसी असैम्बली की ज़रूरत है, ना उसनूं किसी हुकूमती दबाव की ज़रूरत है, बल्कि हर बंदा रज़ाए इलाही वास्ते। और ये जी 15 करोड़ मखलूक पाकिस्तान पई है, 15 करोड़ को बिलाना तो नहीं करती। और इशू सियासतदाना ने और अब साढ़े दीनी जमाता ने इसमें एक सियासी इशू बना लिया। इसमें इशू बनाने की ज़रूरत ही नहीं, जिस तरह पहले आए गुजर गए इसने भी गुजर जाना और इन्होंने बिला ने इत्थे ही रह जाना। रहना हमेशा दीने पर हक ने, इस्लाम ने हमेशा रहना, इसलिए कानून ना कोई तब्दील कर सकता, ना कोई मिटा सकता। जेड़े को आर्जी बनाएगा शद्दाद दियाँ जनता जड़ियाँ बनाएगा, उन्होंने शद्दाद दियाँ जनता ही तबाह होनगियाँ, अल्लाह का निज़ाम चलता रहेगा और दीन बरहक कायम रहेगा। और ये एक खूबसूरत जुमला इन्ह सारे झमेलों के जवाब दे देंदा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। किसी झगड़े की इत्थे ज़रूरत ही नहीं रह पैंदी। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताबा अलैकुम व अफ़ा अन्कुम। अल्लाह पाक दे इल्म है कि बाज़ लोगों को कि बीवी दे नाल मुबाशरत मना ही, लेकिन बाज़ लोग नहीं रह सके और उन्होंने रमज़ान की रात मुबाशरत कर ली। लेकिन अल्लाह दे कैसे अजीब बंदे कि अल्लाह फरमाया कि मैं जानना बंदे च कुव्वत बर्दाश्त इतनी है, बजाए इस दे कि उन्होंने सज़ा दी वैंदी उस फेल नूं हलाल कर दिता गया मियाँ बीवी वास्ते रमज़ान की शब। कैसी अजीब अल्लाह के महबूब बंदे। अल्लाह फरमाया मैं आप इंसान की ज़रूरियात और ख्वाहिशात पैदा कीतियाँ, मैं उसकी कुव्वत बर्दाश्त पैदा की, मैं खुद जानना अगर मेरे ये बंदे जेड़े मेरे ते जान निसार जिन्हां दी जिंदगी दा मकसद अव्वलीन मेरी रज़ा हासिल करना, अगर इन्हां कोलों ये गलती हो गई और ये अपने आप दे नाल ना चाहते होया भी अपने ख्वाहिश तो मजबूर होके कर बैठे तो मैं ये मुसीबत ही माफ़ की थी। और आइंदा अफ्तार तो लैके ते सहर तक, रोज़ा खुलने तो लैके रोज़ा बंद होने तक ये जड़ी रात है इस दे विच मियाँ बीवी मुबाशरत हलाल कर जायज़ कर रमज़ान शरीफ जायज़ कर दी गई। पता अल्लाह नू पता कि तुसी बर्दाश्त नहीं कर सके, कुछ लोगों को इसकी खिलाफ वर्जी हुई तो अल्लाह उन्होंने तौबा कबूल कर ली, उन्होंने मेहरबानी की, वाफान को उन्होंने माफ़ कर दिता और आइंदा वास्ते पूरी उम्मत तो तकलीफ ही उठा दी। फलाना बाशरुहुन्ना, हुण तुसी बेशक मुबाशरत कर सकते हो अफ्तार तो लैके सहर तक, लेकिन वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम,
ये भी एक इबादत है और ज़िंदगी इंसानी दी बका दा सबब है। ये महज अय्याशी और वक़्त गुजारी वास्ते नहीं बल्कि ये भी नस्ल इंसानी दी बका दा सबब है और उसके अपने कवायद व ज़वाबित और आदाबन और उन्हां हुदूद दे अंदर रह के और महज इंसानी नस्ल दी क़याम वास्ते एक सबब है। इसे वास्ते उसनू इख्तियार करो। महज ऐश परस्ती या नफस परस्ती या अय्याशी वास्ते इस फेल दी ये फेल नहीं बनाया गया बल्कि एक फेल है बकाए नस्ल इंसानी वास्ते। सो वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, अल्लाह पाक ने जड़ा तुहाडे वास्ते मुकर्रर कीता औलाद और जड़ी तुहाडे वास्ते आइंदा दी नस्ल दी बका उस दे वास्ते करो। वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यनकुम लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, और खाओ पियो। हुण तुहाडे वास्ते सारी रात न सिर्फ मुबाशरत बल्कि नाल खाना पीना भी हलाल कर दिता गया उस वक़्त तक जितने तक सफ़ेद खत फजर का तुलू नहीं होगा। एक सवेरे तुलू होंगी सुबह काज़ब उसनू आखते हैं, उस भी स्याही होंगी है। फिर उस तो बाद सुबह सादक जो तुलू होंगी तो सुबह काज़ब की जी स्याही है और सुबह सादक की सफ़ेदी जिथे वो मिलदियां उत्थे एक सफ़ेद लाइन बन पैंदी, एक हद बन पैंदी उफक। अल्लाह पाक ने फरमाया जितने तक वो सफ़ेदी ज़ाहिर नहीं होंदी हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, जिसले तक वो सफ़ेदी ज़ाहिर नहीं होंदी उसले तक तुसी खा पी सकते हो। जिसले वो स्याही दे तले सुबह सादक आउंदी और वो उफक दे विच आ वैंदी है तुलूए फजर तो पहले वो सफ़ेद खत आ वैंदा, लाइन आ वैंदी, उस वेले रोज़ा बंद हो वैंदा, उस वेले रमज़ान का वक़्त ख़त्म हो वैंदा, फजर शुरू हो वैंदी। सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, फिर रोज़े नू रात तक पूरा करो। यानी तुलूए फजर तो लैके रोज़ा जड़ा इसकी मुद्दत रात तक, रात के अंदर रोज़े नू दाखिल नहीं करना। सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, फिर रोज़े को रोज़े नू रात तक पूरा करो। इलल लैल तो मुराद ये भाई जिसले सूरज डूब गया रोज़ा ख़त्म हो गया। मगरब की अजान होती है कि मशरक चो जी स्याही रात दी है ये कोई सवा नेज़ा उफक के उत्ते आ जाए तो मगरब की अजान होती है और रोज़ा अफ्तार होता जिसले सूरज डूब गया। इलल लैल है ना। हुण जिसले वो मगरब की स्याही सवा नेज़ा उत्ते आ वैंदी, मगरब की अजान का वक़्त हो वैंदा, रात शुरू हो वैंदी। मगरब की अजान जी है ये अगली इस्लामी तारीख की पहली अजान है और अगला रमज़ान का अगला दिन शुरू हो वैंदा। हुण उस अगले दिन रोज़े नू दाखिल नहीं करना। तुसां यकम रमज़ान का रोज़ा रखा तो मगरब की अजान हुई तो 2 रमज़ान शुरू हो गई, तो अजान तो बाद तुसां जा अफ्तार किया तुसीं तो 2 रमज़ान नू जा अफ्तार किया तो रोज़ा तो मकरू हो गया। तुसीं यकम का रोज़ा यकम दे विच अफ्तार करना, यानी सूरज डूब गया तो रोज़ा अफ्तार हो गया। उस तो कुछ लम्हे बाद मगरब की अजान का वक़्त होंदा। सूरज डुबने और मगरब की अजान दे विच जिहड़ा वक़्त है ये अफ्तार का वक़्त है और इसे बड़ी एहतियात चाहिए। तो लोग इसकी परवाह घट ही करते हैं बल्कि एहतियात नहीं करते। हर कोई इंतजार चलो अजान होएगी तो रोज़ा खोल लाँगे, तो अजान तो होती है तो अगली तारीख रमज़ान की। तुसां 10 का रोज़ा रखे हुआ तो मगरब की अजान तो 11 हो रही है। खुद अजान का वक़्त तां होंदा जिसले 11 रमज़ान शुरू हो जाए। अजान तो 11 रमज़ान की है मगरब की। इस वास्ते रोज़े दे रखने नालों भी उसके अफ्तार बहुत ज़्यादा एहतियात चाहिए। न उस वेले छोड़ दईए कि अजे सूरज सामने होवे तो न उस वेले रोज़ा अफ्तार किया जाए कि वो मगरब शुरू हो जाए, बल्कि सूरज डुबने और सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, फिर रोज़े नू रात तक पूरा करो। फिर लैल नहीं, रात दे विच दाखिल नहीं करना। इलल लैल, रात तक के, रात ना आवे तो रोज़ा अफ्तार हो जाए। वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, हाँ जेड़े लोग मसाजिद मोतकिफ होंदे हैं, एतकाफ खा सुन्नत है या नफल है। सुन्नत एतकाफ 20 रमज़ान की शाम तो 21 रमज़ान तो शुरू हो वैंदा और चूँकि 20 रमज़ान जिस वेले मगरब की अजान होती 21 रमज़ान शुरू हो वैंदा, उत्थों एतकाफ भी शुरू हो वैंदा और फिर वो
अगले चंद तुलू तक सुन्नत एतकाफ़ है। नफली एतकाफ़ कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 2 लम्हे, कोई 2 घंटे, कोई आधा घंटा, जितना किसी को वक़्त आके मस्जिद बह जाए एतकाफ़ कर ले। नफली एतकाफ़ दी मुख्तलिफ सूरतां। तो फरमाया जिहड़ा मस्जिद मोतकिफ हो सी उस दे वास्ते बीवी नाल मुबाशरत एतकाफ़ के दिनां रमज़ान की रात भी जायज़ ना हो सी। दिन तो ही रोज़ा होंदा, रात में भी वो मुबाशरत नहीं कर सकता। तिलका हुदूदुल्लाह फला तकरबूहा, ये अहकाम जड़े ये अल्लाह दी हुदूद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल इरशाद फरमाई कि जिस तरह चरागाह दे विच मालिक की एक हद होंदी है तो तुसीं अपने मवेशी चरांदे हो, तो जे तुसीं लापरवाही करते हो बिल्कुल हद ते जाके चरदे हैं, तो हो सकता कोई मवेशी परां भी टुर जाए और उसकी खिलाफ वर्जी हो जाए। इस वास्ते उन्होंने वो बिल्कुल जेडे हद दे लगे हुए पिलर या निशान उस तो थोड़े जे पिछे ही रखता जेड़ा बंदा मोहतात हो। इस तरह फरमाया कि अल्लाह दियां हुदूद इन्हां दे करीब भी ना जाओ। जिस तरह अगर कोई बीवी का बोसा लैंदा रोज़े नाल तो जायज़ है, लेकिन मकरू है इस वास्ते कि ये ना हो कि वो अगों रोज़ा भरने का सबब बन जाए। नहीं, वो बजाते खुद जायज़ है, लेकिन इस खतरे वास्ते उसे करायत पाई वैंदी है कि वह रोज़ा तोड़ने का सबब न बन जाए, होर मज़ीद उस पासे न लै जाए। ये अल्लाह दियां हुदूद इन्हां दे करीब भी मत जाओ। अबूर करना या तोड़ना तो एक वखरी गल है। ऐसे कम भी ना करो जेड़े फी नफसे ही तो जायज़ होन, लेकिन उन्होंने करने नाल किसी हद दे तोड़ने का खतरा होवे। तिलका हुदूदुल्लाह फला तकरबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लअल्लहुम यत्तकून। अल्लाह पाक इस तरह अपने बंदियां वास्ते अपने अहकाम खोल के बयान करदा, वजाहत दे नाल बयान करदा, ताकि बंदियां दा रिश्ता अपने मालिक दे नाल बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा और मुहब्बत के अंदाज जुड़ जाए। अल्लाह पाक दे नाल उन्हां दे ताल्लुक दी एक खूबसूरत नौईयत होवे, उसके बड़े सोहने प्यारे रंग होन, उस मुहब्बत की खुशबू होवे, उस इश्क की आरजू होवे और बंदा चाहे कि मैं अपने रब नाल निभा के दसा। इस्लाम दी असल जिहड़ी शै है, रूह जिहड़ी है, वो ये नहीं कि बंदे कन्नों नप के उसको नमाज़ां पढ़ो और डंडे ना उसको मनाई जाओ। ये भी ना करने नालों तो बहुत बेहतर है कि किसी मजबूरन अल्लाह की अतात करनी पवे तो की तो अल्लाह की अतात ही है ना करने नालों, ना फरमानी नालों तो बहुत करोड़ा दर्जा बेहतर है। लेकिन असल हक इतात देवे कि अल्लाह की अजमत का एहसास होवे दिल च, उसकी अजमत का इदराक होवे बंदे नूं, और बंदे का दिल करे कि मैं बना के रखा, मेरी गल इत्थे बिगड़े नहीं, मैं अपने सारे अंदाज, मैं अपने सारे ताल्लुकात, खा वो मेरे माशरे दे नालन, खा वो मेरे ख़ानदान दे नालन, खा वो मेरी बीवी नालन, बच्चों नालन, मेरा लैन देन है, मेरा सौन जागन है, मेरा सैर रफ्तार है, हर काम में मैं ऐसा अंदाज अपनाई कि अल्लाह की मुहब्बत उस चो टपके और मेरे रब नूं भी मेरे ते प्यार आवे कि मेरा बंदा आज़ाद व मोहताज हो के दुनियादारी की सारी तकलीफ़ां दा और कुल्फतां दा मुकाबला करके मेरी अताअत पूरी तरह कोशां है। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए और अदना कोशिशों को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु